विचार, कल्पनाएं और यथार्थ, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से बहुत गहरे तरीके से जुड़ी हुई होती हैं। बचपन से लेके और बुढ़ापे तक, यानी कि पैदा होने से लेके मरने तक इंसान के अंदर कई तरीके के विचार आते रहते हैं। उन्हीं विचारों से फिर कल्पनाएं पैदा होती हैं, और उन्हीं कल्पनाओं में जब हम गहरे उतरते चले जाते हैं तो वही कल्पनाएं हमारे जीवन का यथार्थ बनती चली जाती हैं। वो एक अलग बात है कि जीवन में बाहरी परिस्थितियों का भी अपना एक प्रभाव होता है, इसलिए कई बार हमारी जैसी कल्पनाएं होती हैं वैसे बाहर का यथार्थ नहीं हो पाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल्पनाओं का यथार्थ पे असर नहीं पड़ता है, कल्पनाओं का भी यथार्थ पे जो है असर पड़ता है। लेकिन कल्पनाओं के आधार पर जो यथार्थ होता है, जो असलियत रियल लाइफ होती है हमारी बाहरी जगत में, वो इसलिए कल्पनाओं से कई बार अलग होती है क्योंकि हमारे आसपास की जो परिस्थितियां हैं वो भी अपना असर डालती हैं हमारे जीवन के ऊपर। और इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि जब हमारे अंदर अंतर्द्वंद होता है, जब हमारे पास जो है दोहरे विचार चलते रहते हैं, जब हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे विचार चलते रहते हैं कि हम किसी एक विचार पे जो है बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, तब भी हमारे जीवन में बाहरी तौर पर वो चीज़ें, वो कल्पनाएं उतने अच्छे तरीके से यथार्थ का रूप नहीं ले पाती हैं जितने अच्छे तरीके से उसको लेना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि इंसान के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ जो है अंतर्द्वंद चलता रहता है। इंसान हमेशा इस तरीके के जो है कन्फ्यूजन में रहता है कि मैं ये करूं कि वो करूं भी कि नहीं करूं, मुझे कौन सा करियर ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना चाहिए, मुझे कौन सी जगह पे जाना चाहिए, मुझे किससे शादी करनी चाहिए, मुझे कौन सी जो है जॉब करनी चाहिए, मुझे कौन सा कोर्स लेना चाहिए, मुझे सरकारी नौकरी की तरफ जाना चाहिए कि प्राइवेट नौकरी की तरफ जाना चाहिए, मुझे जॉब करनी चाहिए कि बिजनेस करना चाहिए, मुझे अपने घर में नौकरी करनी चाहिए कि मुझे अपनी बाहर नौकरी करनी चाहिए। इस तरह के बहुत सारे जो है कन्फ्यूजन रहते हैं। ठीक है, तो ये जो कन्फ्यूजन वाली है जो चीज़ें हैं, क्योंकि देखो विचार तो अंदर है ही, लेकिन विचार अगर लिमिटेड है और आप लिमिटेड विचारों में बहुत गहरे उतरते चले जा रहे हो, तो लिमिटेड विचारों पर जब आप गहरे उतरते चले जाते हो तो उनके आधार पर फिर जो कल्पनाएं बनती है, जिसे हम विजुलाइजेशन कहते हैं। कई बार आपने कंसेप्ट सुना होगा ना विजुलाइजेशन का। विजुलाइजेशन मतलब क्या, उसमें तो आप कल्पनाएं कर रहे होते ना, यहाँ देखो यहाँ पे ये होगा, फिर मैं ऐसा करूंगा, फिर मैं वैसा करूंगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में कल्पनाओं के रूप में जो चल रही होती है, और वो कल्पनाएं आ रही होती हैं विचार से। लेकिन बात यह है कि अगर विचार अपने आप में बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए और आप यदि हर एक विचार पे अलग अलग ध्यान देने लगो, तो आप देखोगे कि आपका ध्यान जो है बहुत सारे विचारों में भटक जाता है। ठीक है, और आप कहीं नहीं जा पाते। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि जो इंसान सफल है वो एक टाइम पर एक काम करता है, मतलब एक विचार पर ध्यान देता है, एक विचार के आधार पे जो कल्पनाएं बनती हैं उस पर ध्यान देता है और उसी कल्पना को अपना यथार्थ बनाता है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम ये समझें कि विचारों पे ध्यान देना तो जो है जरूरी है, लेकिन अगर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हैं, आप हमेशा विचारों में उलझे रहते हो, तो सबसे पहले विचारों को कम करो। इसलिए भारतीय दर्शन में जो एनलाइटमेंट में जो है गए हुए हैं, जिन्होंने अपने अंदर बोध लिया हुआ है, उनके अंदर आप देखेंगे निर्विचारता का एक सिद्धांत दिया जाता है। निर्विकल्प हो जाओ, निर्विचारता का सिद्धांत जो है वो लोग दूसरों को अपने जीवन में लाने के लिए कहते हैं। निर्विचारता मतलब विचार तो देखो आएंगे ही आएंगे, जीवन चल रहा है ना, तुम जो है जिंदा हो, तो विचार तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उन विचारों को तुम कितना कम कर सकते हो वो मैटर करता है। ठीक है, तो विचार जितने कम होंगे उतनी आसानी होगी हर एक विचार पर जो है ध्यान देने के लिए। ठीक है, और विचार जितने कम होंगे तो कल्पनाएं भी उतनी कम होंगी। कल्पनाएं जितनी कम होंगी उतना ज़्यादा फोकस बढ़ेगा, उतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन कम होगा, और जितना ज़्यादा फोकस बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा हर एक कल्पना आपकी यथार्थ का रूप ले पाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से विचार, कल्पनाएं और यथार्थ ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो हमें विचार पे भी ध्यान देना है, उसके आधार पे जो कल्पनाएं हमारे अंदर पैदा हो रही हैं उन पे भी ध्यान देना है, जिससे कि वो हमारे यथार्थ का रूप बन सके। लेकिन अगर विचार बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो उनको कम करने की भी कोशिश करना है। तो या तो अब वो कम कैसे होंगे कि या तो हम ये देख लें कि फालतू के विचार कौन से तो उन्हें हटा दें, या फिर ये देख लें कि काम के विचार कौन से तो उन्हें हम ले लें। यानी कि दो तरीके होते हैं ना, कि या तो आप नेगेटिविटी को हटा दो या फिर आप पॉजिटिविटी को खींच लो। इन दोनों में से किसी एक तरीके से भी करके आप जो है अपने अंदर विचारों को कम कर सकते हैं, या ऐसे कह लीजिए कि बहुत कम विचारों पर जिन पे सिर्फ आपको ध्यान देना चाहिए, सिर्फ आप उन्हीं विचारों पर ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो जब आपके अंदर इस तरह की जो एक स्थिति आ जाती है तो उसमें क्या होगा, बहुत कम विचार रहेंगे, आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, आपकी बहुत ज़्यादा जो एनर्जी से उन्हीं विचारों पर जाएगी। और पता है एक टाइम पे ना जो गोल होता है ना, इंसान के बहुत सारे गोल नहीं होते हैं, इंसान के जो एग्जैक्ट गोल होते हैं ना वो कुछ लिमिटेड होते हैं। अब लेकिन बात यह है कि इंसान के दिमाग में बहुत सारी जो है उधेड़ बुन चलती रहती है। ठीक है, बहुत सारे इधर उधर के फालतू की जो है विचार भी आते रहते हैं, तो इंसान क्या है कि हर एक विचार पर जो है फोकस करने लगता है, बस वहीं दिक्कत हो जाती है। तो और यहीं पर फिर बात आ जाती है कॉन्सेंट्रेशन की, यहीं पर बात आ जाती है अपने आप के ऊपर नियंत्रण की, कि नियंत्रण किस पे करना है। नियंत्रण बोलते हैं ना, मन पे करना है ना। दिल पे नियंत्रण वाली बात नहीं बोली जाती है, चेतना पर नियंत्रण की बात नहीं कही जाती है, दिमाग पर नियंत्रण की बात नहीं कही जाती है, आत्मा पर नियंत्रण की बात नहीं कही जाती है। नियंत्रण की बात किस पे कही जाती है, मन में। ठीक है, कि मन पर नियंत्रण करो, और मन में क्या आता है, विचार, मतलब विचार पे ही नियंत्रण करना है।
ठीक है। और जब हम विचारों पर नियंत्रण करते हैं तो कल्पनाएं नियंत्रित होती हैं, कल्पनाएं नियंत्रित होती हैं तो हमारा यथार्थ नियंत्रित होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली नियंत्रण भी जो किस पर करना होता है, विचारों पर। जितने कम विचार उतनी कम कल्पनाएं, और जितनी कम कल्पनाएं तो हर एक कल्पना के ऊपर ज़्यादा फोकस, ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा कंसंट्रेशन, ज़्यादा ऊर्जा। ठीक है, और जब इस तरह की स्थिति आ जाएगी तो हर एक कल्पना यथार्थ का रूप लेने लगेगी। आपने देखा होगा छोटा बच्चा जो है कल्पना करते हैं कि मतलब मुझे ऐसी चीज़ मिलेगी, वैसी चीज़ मिलेगी, लेकिन बाहरी परिस्थितियाँ उसके हिसाब से कई बार नहीं होती हैं, तो उसे कई बार वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। लेकिन जब इंसान जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है, ठीक है, जब इंसान जो है अपने स्टूडेंट लाइफ में होता है, जब इंसान ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह जो कर रहा होता है, मास्टर्स डिग्री कर रहा होता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है कि तुम ये विजुलाइज करो कि तुम क्लास में फर्स्ट आ गए हो, अपने आप को स्टेज पे विजुलाइज करो। मीन्स विचार, कल्पनाएं और यथार्थ, इन दोनों को अलाइनमेंट करने की जो है कोशिश की जाती है कि इन तीनों जो चीज़ों को अलाइनमेंट करो। तुम स्टेज के बारे में सोचो, स्टेज के बारे में कल्पना करो और स्टेज के बारे में ही काम करो, है ना। तो वहाँ पे भी क्या है, वहाँ पे भी इस चीज़ को ध्यान दिया जाता है कि कैसे दिमाग में आने वाले विचार एक तो कम हो जाए, लिमिटेड हो जाए, सिर्फ उन्हीं चीज़ों के विचार आए जो तुम एग्जैक्टली लाइफ में अपना चाहते हो। ठीक है, और किस तरीके से विचार, कल्पनाएं और तुम्हारे जो काम है, जो तुम्हारे जो एक्शन है, इन तीनों को एक दूसरे के साथ अलाइन किया जाए। ठीक है, इंटरकनेक्शन बैठाया जाए। तो जब ये तीन चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन हो जाती हैं तो हमारे जीवन में फिर वो होने लगता है जो कि हम अपने कल्पनाओं में सोच रहे होते हैं। ठीक है, जब इंसान जो है जॉब में जाता है, जब इंसान अपना कुछ बिजनेस करता है, जब इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में करता है, ये चीज़ एक्चुअली आपको क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा सुनाई में आती है कि विजुलाइज करो। ठीक है, तुम्हारी टीम बहुत बड़ी हो रही है, तुम्हारा जो है टर्नओवर बहुत बड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दुनिया भर की जो चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें सुन के कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो है बहुत ज़्यादा कही जाती है। और जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जो ट्रेनिंग होती है, जो लाइफ स्किल की जो ट्रेनिंग होती है, कई जगह जो सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर भी ये बात कही जाती है। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी होती है वो थोड़ा सा छुपा दी जाती है कई बार। और मेरा जो फोकस है वो उसी बात पे आपका ध्यान दिलाने का है कि कल्पनाएं विचारों से तो आएंगी, कल्पनाएं करो, विजुलाइज करो, लेकिन इस चीज़ पे भी ध्यान दो कि वो कल्पनाएं आ रही हैं विचारों पर, तो एग्जैक्टली तुम्हें विचारों पर ध्यान देना है, कल्पनाओं पर ध्यान नहीं देना है। क्योंकि एक बार अगर तुमने विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, विचार ही कम होगा तो कल्पनाएं अपने आप कम हो जाएंगी। ठीक है ना, कहते हैं ना बिल्कुल जड़ पे काम करो। तो जो तुम्हारे एक्शन है, एक्शन की जड़ क्या है, कल्पना है, यानी कि इमेजिनेशन। इमेजिनेशन की जड़ क्या है, तुम्हारे विचार, थॉट्स। ठीक है, और फिर उसके पीछे की जड़ क्या है, मन। लेकिन बाहर से हमें जो है हम किस चीज को व्यक्त कर पाते हैं, विचार को, इसलिए ज्यादातर बात विचार पे होती है। ठीक है, इसमें क्या है कि इंसान के जीवन में इंसान जिसको व्यक्त नहीं कर पाता, जिसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता ना, उसके ऊपर बात मार्केट में कम होती है, उसके बारे में विचार लोगों के बीच में जो है कम व्यक्त होते हैं। ठीक है, और उसके बारे में बात भी कम होती है, क्योंकि मन के ऊपर कहने जाओ तो लोग बोलते हैं कि लो तुम अध्यात्म की बातें कर रहे हो, तुम तो बाबा वाली बातें कर रहे हो। इसलिए लोगों के बीच में ये एक फिनोमेना जो है बैठ गया है, इसलिए मन के ऊपर बात नहीं होती है, कई बार विचार के ऊपर बात होती है। ठीक है, जो लोग मन के ऊपर भी बात करना चाहते हैं वो बात भी फिर जो है विचारों से शुरू करते हैं, क्योंकि विचार भी कहाँ आते हैं, मन में। तो तुम्हारे एक्शन की जड़ है इमेजिनेशन, इमेजिनेशन की जड़ है विचार। और यदि तुमने विचार पे नियंत्रण कर लिया तो मन पे भी नियंत्रण हो जाएगा, क्योंकि विचार पे तुम नियंत्रण ही तब कर पाओगे जब तुम मन पे नियंत्रण करोगे। ठीक है, लेकिन बात यह है कि मन को एक्सप्रेस करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए बात होती है विचारों की। तो इस तरीके से विचार, इमेजिनेशन और तुम्हारे एक्शन यानी कि यथार्थ एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं।